कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब मायूसी के अंधेरे बहुत गहरे हो जाते हैं और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। तब एक लम्स, सिर्फ एक लम्स सब कुछ बदल सकता है। ये कहानी है उसी रब के लम्स की। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं। ये एक डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा है। एक बहन के ये चंद जुमले एक टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की वो पहली किरण बनते हैं जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। आइए इस सफर को शुरू से देखते हैं। तो चलें, कहानी शुरू करते हैं एक छोटे से घर से। एक ऐसा घर जहां दीवारों पर भी उदासी और मायूसी के साए थे। ये रेहान की दुनिया है और हम इसके दिल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इस घर में कौन कौन है? एक 20 साल का नौजवान है रेहान, इसकी एक बीमार बहन नूरीन और उनकी बीमार परेशान हाल वालदा। बस ये 3 लोगों का एक छोटा सा खानदान है जिसका हर दिन एक नई आजमाइश के साथ शुरू होता है। वालिद का साया तो कब का सर से उठ चुका था। घर में गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे और हर वक्त एक फिक्र लगी रहती थी। लेकिन बाहर की उन मुश्किलात से कहीं बड़ा तूफान तो रेहान के अपने अंदर उठ रहा था, जहां उसका दिल रेजा रेजा हो रहा था। और जब हालात ऐसे हों तो दिल में एक सवाल उठता है ना, एक ऐसा सवाल जो मजबूत से मजबूत ईमान को भी हिलाकर रख दे। क्या वाकई खुदा सुन रहा है? अगर वो सुनता है तो इतनी दुआओं के बाद भी कुछ बदलता क्यों नहीं? लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी वो एक लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। रेहान की कहानी में भी वो लम्हा आया, एक सच्चे सजदे की सूरत में। अपने अंदर के शोर से भागकर वो रात के अंधेरे में बाहर निकल आया तो देखा कि बाहर का मौसम भी बिल्कुल उसके दिल जैसा ही था। आसमान पर काली घटाएं थीं और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वो एक पुरानी मस्जिद के सुतून से टेक लगाकर बैठ गया, तन्हा, बेबस। सोचे जरा, बाहर बारिश का तूफान था और उससे कहीं बड़ा तूफान उसके अपने अंदर चल रहा था, जिसे बाहर की बूंदें बुझा नहीं पा रही थीं। और फिर जब सारी हिम्मत जवाब दे गई, जब सारे सहारे खत्म हो गए, तो उसने वो किया जो आखिरी रास्ता होता है। वो मस्जिद के अंदर गया, वुजू किया और बिना कुछ कहे, बिना एक लफ्ज बोले, खामोशी से अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गया। इस सजदे में अल्फाज नहीं थे, बस एक टूटा हुआ दिल था और आंखों से बहते आंसू थे। ये एक ऐसी पुकार थी जो जुबान से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से निकली थी। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, बस अब कोई रास्ता दिखा दे। वो एक सजदा, वो एक पुकार और बस वहीं से अंधेरी रात छटने लगी। इस लम्हे के बाद दुआ कबूलियत के उस सफर पर निकली जहां उम्मीद की पहली किरण फूटती है। और फिर जवाब कुछ इस तरह आया कि अक्ल दंग रह गई। अगली ही सुबह एक गैर मुतवक्का नौकरी की पेशकश। फिर सिर्फ 2 दिन बाद दुगनी तन्हा पर तरक्की। और उसी रात उसकी बहन नौरीन की तबीयत में वो बेहतरी आई जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। रेहान खुद हैरान था कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी क्या औकात है, ये सब मेरे लिए कैसे हो रहा है। और फिर उसके दिल ने गवाही दी, अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने वाकई सुन लिया है। तो वो एक सजदा सिर्फ एक लम्हा नहीं था, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उस एक लम्हे ने ना सिर्फ रेहान बल्कि उसके पूरे खानदान की तकदीर बदल कर रख दी। जरा फर्क देखें, पहले क्या था? गुर्बत, बीमारी, हर तरफ मायूसी का अंधेरा। और अब इस्तेहकाम, सेहत और उम्मीद की रोशनी। आंसुओं की जगह मुस्कुराहटों ने ले ली थी। देखते ही देखते घर का नक्शा ही बदल गया। अब दवाइयां वक्त पर आ रही थीं, माँ के चेहरे पर फिक्र की जगह सुकून था, और सबसे बड़ी नेमत, नूरीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर दोबारा चलना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना, जो खुद अंधेरों से गुजरता है वही दूसरों को रोशनी दिखा सकता है। रेहान का सफर भी उसके सजदे से शुरू हुआ था और अब वक्त था कि वो इस हिकमत को दूसरों तक पहुंचाए। कई साल गुजर गए। एक दिन रेहान उसी मस्जिद, उसी स्तून के पास बैठा था। ये वही जगह थी जहां वो कभी टूटकर बिखरा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सुकून और एक फाते वाली चमक थी। तभी एक नौजवान इसके पास आया। इसकी आंखों में वही बेबसी थी, वही थकन जो कभी रेहान की आंखों में थी। उसने वही सवाल पूछा जो कभी रेहान के दिल में तूफान बनकर उठा था, क्या दुआएं वाकई कबूल होती हैं? रेहान मुस्कुराया और इसने अपने पूरे सफर का निचोड़ सिर्फ 3 कदमों में बता दिया। पहला कदम, एक सच्चा सजदा जिसमें तुम खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दो। दूसरा,
दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची पुकार, और तीसरा, मुकम्मल यकीन कि अब वो सब संभाल लेगा। और आखिर में उसने वो बात कही जो इस पूरी कहानी की जान है। उसने कहा, देखो, टूटना बुरा नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि इंसान टूट कर गिरे कहाँ, और जो टूट कर अपने अल्लाह के सामने गिर जाए, समझो, वहीं से तो असल जिंदगी शुरू होती है।